Welcome back once again in our session, and today we will read nomenclature in organic compound। तो आज हम कार्बन के नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन है ये। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन को हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। क्या कहते हैं? टेट्रा वैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन को टेट्रा वैलेंट कहते हैं। तो टेट्रा का अर्थ होता है 4 और वैलेंट का अर्थ होता है वैलेंसी, यानी कि उसकी 4 वैलेंसी होती है। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, हाइड्रोजन फील करने सिखाते हैं। तो मान लो कि पहले से कार्बन में पहले से कोई दिया गया है। मान लो इधर की क्लोरीन दिया गया है, इधर ब्रोमीन दिया गया है, आयोडीन दिया गया है, ठीक है। तो अब पूछेगा कि इसका क्या नाम है। तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर एक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप फिल कर लोगे हाइड्रोजन को, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन कंपाउंड हमेशा जुड़ा होता है, इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जितना फिल हुआ रहेगा पहले से, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 फिल होनी चाहिए। अगर 4 नहीं है तो उसको हाइड्रोजन लगा के फिल कर देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 फिल थी, लेकिन एक खाली थी। तो हम जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो एक हम ऑलरेडी भर देंगे ऊपर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि 2 यहाँ पे कार्बन है, ओके। अब इसके बीच हमने डबल बॉन्ड दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस कार्बन की 2 वैलेंसी फिल है, तो इसको कितनी चाहिए? तो 2 चाहिए। एक यहाँ और एक यहाँ मैं लगा देता हूँ। आप नीचे भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। इस कार्बन की भी 2 फिल है, तो हम 2 यहाँ पे लगा दिया। तो इस कार्बन का भी 2 फिल है, इस कार्बन का भी 2 फिल है, तो मैंने देखो यहाँ पे 2 लगा दिया। उसी तरह से मान लो कि इस तरह से अगर कार्बन के बीच 3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करनी है, तो इसकी 3 वैलेंसी पहले से है, तो यहाँ पे हम 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी पहले से, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे हम लगा देंगे। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हमें कार्बन की वैलेंसी को फिल करना है, यानी हाइड्रोजन कैसा लगाना है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो अभी चलते हैं कुछ और हाइड्रोजन लगा के देखते हैं। मान लीजिए इस तरह से आपको दिया गया है, ओके, इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन की 1 वैलेंसी है, तो यहाँ पे हम 3 फिल कर लिया। फिर यहाँ पे देखते हैं एक इधर है एक इधर, यानी इसकी 2 वैलेंसी पहले से फिल है, तो 2 मैं यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर दूंगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 इधर से और 1 इधर से, यानी 3 है, यानी कि इसको 1 ही वैलेंसी चाहिए, और क्योंकि 4 होती है, टेट्रा वैलेंट होता है कार्बन। अभी यहाँ पे देखो कि इसकी 2 है, तो यहाँ पे कितनी चाहिए? इसको 2 चाहिए। बात समझ में आ रही है कि कैसे हाइड्रोजन फिल करनी है? यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यानी कि अब आपको हाइड्रोजन फिल करने आ चुका होगा कि कैसे हम हाइड्रोजन इसमें फिल करते हैं। चलिए आगे सीखते हैं। अब आपको सीखना है कि 1 कार्बन वाले को कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? मेथ। 2 कार्बन वाले को कहते हैं एथ, 2 कार्बन वाले को एथ। 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोप। 4 कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूट। 5 कार्बन वाले को कहते हैं पेंट। 6 कार्बन वाले को कहते हैं हेक्स। 7 कार्बन वाले को कहते हैं हेप्ट, ओके। 8 कार्बन वाले को कहते हैं ओक्ट। 9 कार्बन वाले को कहते हैं नॉन। 9 कार्बन वाले को कहते हैं नॉन। 10 कार्बन वाले को कहते हैं डेक। 11 कार्बन वाले को कहते हैं अनडेक। 11 कार्बन वाले को कहते हैं अनडेक। 12 कार्बन वाले को कहते हैं डूडेक। तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको 10 तक ही पढ़ना है, या 9 से 10 तक आपको यहाँ तक पढ़ना है। इसको आपको पूरा याद कर लेना है। यानी 1 कार्बन वाले को कहते हैं मेथ, 2 कार्बन वाले को कहते हैं एथ, 3 कार्बन वाले को प्रोप, 4 कार्बन वाले को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन एंड डेक। ये आपको नाम रखना इसलिए, याद रखना इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि ये जो नंबर ऑफ कार्बन को, क्योंकि ये जो नाम है वो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। जैसे कि मैं बोलूँ हेक्स, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 6 होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ पेंट, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 5 होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ प्रॉप, यानी कि यहाँ पे देखो प्रॉप कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। यानी कि ये जो सारे नाम है वो नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है। अब चलिए 2-3 चीज़ें और जाननी है आपको। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसको पढ़ेंगे एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसको पढ़ेंगे इन। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको पढ़ते हैं आइन। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, तो चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि कैसे लिखना है। आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। वो हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा रखा है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। तो यहाँ पे आपको मैंने वही लिखा है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो हम एन उसका नाम लिखेंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि इस तरह से हमने लिखा। ओके, अब हमने कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रखा है, अब इसके हाइड्रोजन फिल करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक वैलेंसी पहले से है, तो इसको कितनी चाहिए, 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 हाइड्रोजन फिल कर देते हैं। यहाँ भी एक है तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन फिल करेंगे, 3। तो यानी कि 4 इसका पूरा हो जाता है। हमने बताया टेट्रावैलेंट है, इसकी 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। तो अब देखो कि यहाँ पे कितने कार्बन हैं, तो 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, एथ। तो यहाँ पे लिख लो एथ, ETH, एथ हो गया। अब देखो कि बॉन्ड कैसा है, तो सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, तो एन कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया एथेन। समझ में आ गई बातें कि कैसे हमें इसको नाम करना है। मान लो 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कार्बन मैंने इतना सारा ले लिया है, ओके, और लास्ट में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया है, यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा दिया है। तो अब इसको हाइड्रोजन फिल करनी है, तो एक इसकी फिल है, तो इसमें कितनी लगेगी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगेगी। अब देखो इस हाइड्रोजन की 2 फिल है, तो यहाँ पे हम क्या करें, 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे भी 2 फिल है, तो यहाँ पे कितनी, 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब इसकी 3 है, यानी एक ये और 2 ये, इसकी 3 फिल है, तो कितनी हाइड्रोजन लगेगी, 1 हाइड्रोजन लगेगी। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन की 2 फिल है, तो कितनी हाइड्रोजन लगेगी, 2 हाइड्रोजन लगेगी। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन फिल कर लिया। अब हाइड्रोजन फिल कर लिया, लेकिन अब इसका नामकरण करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना है। वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन को हम कैसे काउंट करेंगे, तो हम देखेंगे कि जिधर से डबल बॉन्ड है नज़दीक में, यानी कि इसकी प्रायोरिटी अधिक होती है, नज़दीक में देखेंगे क्लोजेस्ट किधर से है, तो हम देख रहे हैं इधर से है, तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, तो पेंट कहते हैं। आपको याद होगा PENT, पेंट हो गया। अब देखो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो किसको लेना है, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड को ही लेना है, सिंगल बॉन्ड को नहीं लेना है। और डबल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, इन कहते हैं, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन। समझ में आया, बिल्कुल ईजी है। अभी और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि अगर इस तरह से दे दे, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और लास्ट में आपको ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दे दिया है और फिर एक कार्बन दे दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हाइड्रोजन फिल करेंगे। तो 1, 2, 3, यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन फिल कर दिए, यानी एक पहले से है तो 4 हो गया। अब देखो इसका 2 है, तो 1 और 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमने फिल कर दिया, तो ये भी 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 और 1, 4 तो ऑलरेडी है, तो इसको नहीं लगना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगना है, क्योंकि 3 यहाँ पे वैलेंसी पहले से फिल है कार्बन की, तो एक और हाइड्रोजन लगा देंगे। तो चलो लगा देते हैं, पहले इसको हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं। इस तरह से हमने हाइड्रोजन लगा दिया। ओके, अब इसका नाम करना है, तो कैसे करेंगे, तो कार्बन को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है। तो हमने क्या कहा था कि किधर से नंबरिंग किधर से डालेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर डालेंगे। तो इधर से नज़दीक है 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। अब देखो कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, आइन कहते हैं, यानी कि हमारा क्या हो गया, ब्यूटाइन। समझ में आई बातें। तो इस तरह से
हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है। नंबर ऑफ कार्बन को देखते ही उसके बाद हमें देखना है सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है। तो समझ में आ गया ये कैसे होता है नामकरण। अब आगे चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को समझते हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कार्बन है बहुत सारा, मैंने यहाँ पे ब्रांच चेन ले लिया, चेन इतना सारा ले लिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नीचे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो कि इस तरह से हमने बना रखा है। इसका एक नाम करना है। नाम करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को फिल कर लेंगे। कितनी हाइड्रोजन लगेगी, यहाँ पे एक वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगी। ओके, यहाँ पे देखो 2 वैलेंसी फिल है तो 2 हाइड्रोजन लगेगी। यहाँ भी 2 वैलेंसी फिल है, यहाँ देखो 1, 2 और 3 वैलेंसी फिल है तो 1 हाइड्रोजन लगेगी। ओके, 1, 2 और 3। अब देखो 1, 2, 3 यहाँ भी फिल है तो यहाँ भी 1 हाइड्रोजन लगेगी। अब देखो कि 1, 2 फिल है, इस कार्बन की 2 फिल है तो यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन लगेगी। अब देखो इसकी 1 फिल है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगी। तो अब देखो कि यहाँ पे हमने लगा दिया, इस तरह से हाइड्रोजन हमने फिल कर दिया, तो हाइड्रोजन फिल करना आपको आ गया। अब देखो कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द लॉन्गेस्ट चेन खोजते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, तो इस तरह से ये देखो, ये जो है हमारा, ये जो आप देख रहे हो ये जो है लॉन्गेस्ट चेन है। अब लॉन्गेस्ट चेन में हम इधर से नंबरिंग करेंगे या फिर इधर से करेंगे, उसके बारे में समझते हैं। तो अभी देखो ये जो लटका हुआ है ऊपर नीचे, यानी अगल बगल से लटका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर देखो हम इस तरह से गिनते हैं, काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। अगर ऐसे गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे गिनते हैं तो 5 कार्बन है। इधर से गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी द लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही है। जब लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल जाता है, इसको कहते हैं क्या, लॉन्गेस्ट चेन। ये क्या है हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन। एंड लॉन्गेस्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज रूट चेन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन को ही हम क्या कहते हैं, रूट चेन कहते हैं। तो अभी देखो कि ये जो है, तो ये जो हमारा ऊपर से ये 2 लटक रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको जो हम कहते हैं, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं वो चीज़ हम जानेंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है कि वो होता है सब्स्टिट्यूएंट जो मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं होता है, मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो अलग से लगा होता है, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है, तो CH3, C2H5, ये इसको कहते हैं मिथाइल, इसको कहते हैं इथाइल, इसको कहते हैं, फिर आता है Br यानी ब्रोमो, फिर आता है Cl यानी कि क्लोरो, फिर आता है I यानी कि आइडो, फिर आता है NO2 यानी कि नाइट्रो। तो ये सारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट को हम जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो पहले लिखते हैं, क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, यानी रूट वर्ड के पहले लिखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन का जो नाम होता है उससे हम पहले लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम नामकरण करते हैं, जैसे कि नंबरिंग करते हैं कार्बन का, तो 1, 2, 3, 3 पे ये आता है, 4, 5, 6। अब इधर से करते हैं तो 1, 2, 3, 4, देखो 3 पे ये आ रहा है और 3 पे ये भी आ रहा है, तो हम किधर से भी कर सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अब देखो यहाँ पे हमें 3 पे एक मिथाइल आ रहा है और एक 4 पे आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो पहले हम कार्बन को काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन वाले हैं, तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। आपको पता है 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। और इसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है सारा, तो एन जुड़ देना है, हेक्सेन हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या करना है, पहले लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम रूट वर्ड से पहले लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, तो मिथाइल है, तो कितने नंबर पे है, तो एक नंबर कार्बन 3 पे है, एक 4 पे है, तो हम इस तरह से लिखेंगे 3,4,
डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डाई मिथाइल। और ये हमारा हेक्सेन तो पहले से आ चुका है तो हम इस तरह से लिख लेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम जब भी हम लिखेंगे नॉमेनक्लेचर करने के लिए वो पहले लिखेंगे और बाद में हम रूट वर्ड को लिख देंगे। तो इस तरह से हो गया 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने इसका नामकरण किया। अब चलते हैं कुछ और चीज़ें लेते हैं। अब देखोगे आपकी हमने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, 4 कार्बन हमने लिया है और यहाँ भी हम देखो 3 और 1 4 कार्बन हमने लगा दिया है। तो अब देखो यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं। यहाँ 1 वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पे देखो कि 1 वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 है तो 2 हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं। यहाँ भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है तो 3 हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं। चलो इस तरह से हम लिख लेते हैं, हाइड्रोजन भी लगा लेते हैं। ये देखो हाइड्रोजन लग गया हमारा। ओके, अब इसमें भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है तो 3 हाइड्रोजन ऐसे फिल कर लेंगे। इस तरह से हम कर लेते हैं, H3 लगा देते हैं। यहाँ पे देखो 2 है तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन फिल करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन फिल करेंगे। तो अब देखो कि यहाँ पे ये देखो क्या है, ये देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। अब देखो बॉन्ड कैसी है तो सिंगल है, सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं, यानी कि ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पे देखो कि 1 2 3 इस कार्बन का देखो एक ही बैलेंसी यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि 4 होनी चाहिए हर कार्बन की वैलेंसी। तो 4 हमने फिल कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे हमने मिथाइल जोड़ रखा है। मैंने क्या कहा था, H3 3, यहाँ पे 3 H को जोड़ दिया। तो लॉन्गेस्ट चेन ये हमारा है। लॉन्गेस्ट चेन में क्या है तो 1 2 3, यानी कि इसको कहेंगे प्रोप। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जुड़ा हुआ, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। तो देखो कि कैसे हम इसको करेंगे, 1 2 3, इसका नंबरिंग हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर 1 2 3। अब देखो दोनों तरफ से करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट हमारा 2 ही नंबर पे आ रहा है तो हम किधर से भी कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, फिर रूट चैन वाले का नाम लिखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन में क्या है तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। अब बॉन्ड देखेंगे कैसा है तो सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन और ये क्या हो गया, ब्यूटेन। समझ में आ रही है बातें। यानी कि अब देखोगे कि दोनों में C4H10 है, दोनों में क्या है, C4H10 है, लेकिन इसको हम पढ़ रहे हैं 2 मिथाइल प्रोपेन और इसको पढ़ रहे हैं ब्यूटेन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। बट क्या है, स्ट्रक्चरल, संरचना दोनों का अलग है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, फॉर्मूला इज डिफरेंट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो इसको ही कहते हैं आइसोमर्स। इसको याद रखना है, आइसोमर्स। तो इसको याद रखना है, दिमाग में ध्यान रखना है। कहेगा ये जो है हमारा ब्रांच्ड आइसोमर है, कैसा है, ब्रांच्ड आइसोमर है, और ये जो है हमारा स्ट्रेथ है, क्या है, STRAIGST, स्ट्रेथ चेन में है, क्या है, स्ट्रेथ चेन में है, और ये ब्रांच्ड आइसोमर्स है। यानी जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उसी को हम आइसोमर्स कहते हैं। तो ये चीज़ आपको भूलना नहीं है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट डे हम फंक्शनल ग्रुप आपको समझाएंगे कि कैसे फंक्शनल ग्रुप को हम ऐड करते हैं और नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियोस हमारी, तो आप शेयर करो
और शेयर करना तो बनता है, तो कर दो शेयर एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, व्हाट एवर यू हैव टू डू। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।